कब और कैसे हुई सनातन धर्म की उत्पत्ति और क्या हैं इसके नियम। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं और यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है। इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। अब यह सवाल मन में उठता है कि सत्य क्या है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य हैं। अतः सनातन धर्म का न आदि है और न अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि और न अंत है। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली बनी है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म के प्रारंभ वर्ष की गणना करना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यम नियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषि मुनियों और यहां तक कि साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में AUM को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्म और विष्णु को समान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि अरण्य संस्कृति में भी उनकी पूजा की जाती थी। यह वह समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में अरण्य संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आधार बनी। उस समय से भगवान शिव को सनातन का आधार माना गया है। विज्ञान वर्तमान समय तक आत्मा की गति को समझने में असफल रहा है। हालांकि सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने ध्यान कर ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को उजागर किया। वेदों में सर्वप्रथम मोक्ष का वर्णन मिला है। आत्मा की गति मोक्ष है। अतः सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। सनातन धर्म की दुनिया की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे इस दर्शन और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां साझा करें। और यदि आप अधिक आध्यात्मिक दर्शन की खोज में रुचि रखते हैं तो अंतर्दृष्टि और प्रेरणा के लिए मेरे अन्य वीडियो अवश्य देखें। हर हर महादेव।